नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप सामान देख सकते हैं। ये एक घर का सामान है और आपको बता दें ये सामान खींचतान करके बाहर निकाला गया है और किराएदार को इस तरीके से बाहर निकाला गया है। आप सामान देख सकते हैं और बाकायदा सामान के साथ तोड़फोड़ भी की गई, यानी सामान को निकाल कर रखा नहीं गया बल्कि सामान को उठाकर फेंका गया है। और आप यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये घर का सामान है, ये शीशा टूटा आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें ये एक विवाद है। बता दें कि जो कि करनाल की जेल के बिल्कुल सामने ही एक कॉलोनी पड़ती है और यहाँ पर आपको बता दें वो शख्स जो कि इस सामने वाले घर के अंदर रहते थे और उन्हें रहते हुए कुछ ही समय हुआ था, बता दें कुछ ही समय हुआ था, जिसके बाद मालिक मकान जो है वो उन्हें धीरे धीरे ये बात कहने लग जाते हैं कि आप मकान को खाली कर दीजिए। जब उन्होंने ये बात बोली कि आखिर कैसे जो मैं इस मकान को खाली कर सकता हूं जबकि मैंने काफ़ी खर्चा करके मैं यहाँ आया हूं, तो ये पूरा विवाद क्या हुआ, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शख्स है, क्या नाम है आपका? लखविंदर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कौन सी कॉलोनी है और ये क्या है? ये बालाजी कॉलोनी है जी, जेल के सामने कॉलोनी है जी। ये जनाब मैंने ये मकान लिया था जी, महावीर जी हैं, ये पुलिस के मुलाजिम हैं। अच्छा। इनसे मैंने 3 महीने पहले, 3 साढ़े 3 तकरीबन या 4 महीने हो गए होंगे जी। ठीक है। ये 15 दिन के बाद ही मेरे को ये धमकाने लग गया कि मेरा मकान खाली कर दे। क्यों? जिस वजह से ये धमकाने लग गया जी, इससे कोई गलती होगी, इसने बाहर कोई मिसबिहेव कर दिया किसी लड़कियों के साथ, तो उसका इसने मेरे को बोला कि सुबह कि खाली कर दे। मैंने इसको ये विनती की कि 15 दिन में अभी मेरे को सामान रखे हुआ है, मैं इतनी जल्दी कैसे खाली कर सकता हूँ। उसके बाद ये मेरे को धमकाने लग गया। मैंने जिसकी दरख्वास्त रामनगर थाने में दी, उसके बाद एसपी साहब के पास में पेश होया। एसपी साहब ने रामनगर इसको मार्क किया। रामनगर में मेरे को पंचायती टाइम दिया गया अगस्त तक का, कि अगस्त तक था। मैंने उनको बोला कि 1.5 महीने में मैं इसका मकान खाली कर दूंगा जी। ठीक है। मेरे को जैसे अगर मेरे को 1.5 महीने से पहले मिलता है तो मैं पहले खाली कर देता हूँ। इवन के जो बीच में पंचायती थे, उन्होंने इस महीने की स्टार्टिंग की 2 या 3 तारीख को, मेरे को डायरेक्ट एग्जैक्ट याद नहीं है, पंचायती ने दोबारा फ़ोन किया उसको, महावीर को, कि आपको अगस्त तक का जो टाइम है आपने लखविंदर को दिया हुआ है, उसमें आप उसको कॉल मत करना। आप अगस्त के बाद चाहे मेरे घर आके मेरे से चाबी ले जाना, आप उसको तंग मत करना। उससे पहले अगर खाली हो गया, उसको मिल गया, तो उसको हम खाली करा देंगे। तो जनाब उसके बाद फिर भी आज 4 तारीख को वो बंदा रामनगर थाने में दोबारा दरख्वास्त दे रहा है कि मेरा खाली नहीं कर रहा, जबकि उसी रामनगर पंचायत ने मेरे को अगस्त तक का टाइम दिया। और उसी रामनगर चौकी में दोबारा जाके 4 तारीख की, अगस्त की 4 को दोबारा रिपोर्ट दे रहा है कि मेरा मकान खाली नहीं कर रहा। और फिर वहाँ से 4 तारीख से आज 9 तारीख तक मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं आता रामनगर का, यानी कि उनके साथ सभी मिले हुए थे जी। आज 9 तारीख को सुबह मैं उठ के दुकान बाहर, मेरी मेडिकल स्टोर है जी बाहर पुलिस लाइन के जेल के सामने, गुरु नानक मेडिकल स्टोर। मैं जैसे तैयार होता हूँ तो मैं अंदर अभी कपड़े ही पा रहा था कि एकदम से 4-5 आदमी और 4-5 औरतें आई हैं। एक कह रही थी, मोटी सी जो औरत थी, उसकी माँ कह रही मैं महावीर की माँ हूँ, तूने यहाँ जबरन कर रखा, हम तेरे को अभी 1 मिनट में निकालते हैं। वो 4-5 आदमी मेरे को मारने पीटने लगे, मेरा फ़ोन खींच लिया उन्होंने, जबरन मेरा सामान उठा के बाहर फेंकने लगे। मैंने एकदम से धक्का उनको मार के अंदर दरवाजे की कुंडी बंद करी, लेकिन उन्होंने वो दरवाज़ा लक्कड़ का तोड़ के वो अंदर जबरन आ गए और वो औरतें वो सारा मेरा सामान बाहर फेंकने, मैं जैसे तैसे मर्जी, उन्होंने मेरे ऊपर भी वार करे। ये सारे निशान है, मेरा मेडिकल बना हुआ है सारा, अस्पताल में मैंने सारी दरख्वास्त दे रखी है। ये मैंने इनको सुबह मैंने इनसे हाथ पैर जोड़े, मैं कहा भाई साहब मेरा राजीनामा पंचायत में हो रहा है, मैं अगस्त तक का मैंने उनसे टाइम मांग रखा है, आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ मेरा सामान बाहर मत फेंको, मैं कहाँ जाऊँगा। तो जनाब उन्होंने मारपीट करके जैसे तैसे मैं बच के, मैं और मेरे पिताजी अकेले थे, मैंने उनके हाथ जोड़े, मेरा पिता बीमार है, इनको मत मारो, ठीक है जी। लेकिन वो नहीं मानने जी। पिताजी के साथ भी मारपीट हुई हाँ है? जी, मेरे पिताजी के साथ भी हुई। बीमार रहते हैं? हाँ जी, बीमार है जी ये आदमी, जी। बोल भी नहीं पाते, इवन के मेरे पिताजी बीमार हैं। तो मैं जैसे तैसे बच के रामनगर चौकी में गया, मैंने इनको जाती दरख्वास्त लगाई कि मेरा बाहर वहाँ घर में सामान लोग फेंक रहे हैं, 3-4 गुंडे मिलके मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं और मेरे साथ मारपीट करिए, देखो मेरे निशान, और मेरे साथ चलो, मेरा बचाव करो, मेरे रक्षा करो, मेरी जान की और मेरे सामान की। तो वहाँ से जगदीश कुमार जी कहते हैं, जिनके पास पहले दरख्वास्त थी, कि भाई तेरे को तो हमने 20 दिन का टाइम दिया था। मैंने कहा सर आपने मुझे 1.5 महीने का टाइम दिया था, मैंने आपसे 1.5 महीने का टाइम मांगा था कि, और सरकार मैं आपसे हाथ जोड़
जोड़ के विनती करता हूँ और आपसे एक दरख्वास्त छोटी सी करता हूँ कि एक मकान खाली करने के लिए आदमी को कम से कम 1.5 महीने का टाइम कोई ज़्यादा होता है क्या? मैंने उनको कहा कि 20 दिन और ये 1.5 महीने में क्या फ़र्क है जी? तो मेरे को आगे से कहने लगे कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो अगला तो अपनी कार्रवाई करेगा फिर। मैंने कहा इसका मतलब आप उनके साथ मिले हुए हो? उन्होंने मेरी कोई दरख्वास्त, मेरे साथ कोई नहीं मौके पे चला। मैंने कहा मेरे मौके पे चलो, मेरे पिता की जान बचाओ, मेरा पिता वहाँ फंसा हुआ है, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के आया हूँ आपके पास। मैं फिर उसके बाद एसपी के पास पेश हुआ हूँ। एसपी के पास पेश होने में मेरे को 2-3 घंटे लग गए। जब मैं वापसी आके देखता हूँ तो मेरा सारा सामान ये उन्होंने बाहर फेंक रखा है जी। और मेरे पिताजी का पता ही नहीं था। ये अब तलाश करने पर मेरे को मेरे पिताजी मिले हैं जी। और देखा मैंने यहीं पर था, इनके चोटें आई हुई हैं थोड़ी सी, इनके पीछे यहाँ खरोंचे वगैरह लगी हुई हैं, बस 1-2। तो ये जो आपके साथ शुरुआत में क्या विवाद हुआ था कि आप यहाँ पर रहने के लिए आए थे? और जनाब यहाँ पे जब मैंने इन्होंने मेरे को मकान किराए पे दिया रहने के लिए, 15 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं संडे का दिन था, मैंने यहाँ पे आगे कुछ औरतें डिब्बा पैकिंग का काम करती हैं, मैंने उनसे अपनी रोटी बंधवा रखी थी। मेरे मदर नहीं है तो मदरलेस हूँ मैं, तो मैंने वहाँ से उन पर डब्बा पैकिंग का काम बंधवा रखा था। वो मेरी शॉप पे मेरे को रोटी दे जाते थे सुबह की और शाम की। मेरा कुदरती बाई चांस मैं बीमार था, संडे का दिन था, मैं घर पे रेस्ट कर रहा था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को, ये पास ही पड़ता है मेरा घर भी शॉप से, तो मैंने उनको कहा कि घर पे दे जाओ। ये शराब पीकर महावीर मकान मालिक बाहर खड़ा था अपने घर के। जब वो मेरे को खाना देने आई, मैंने बिना गेट खोले गेट के ऊपर से ही उनको रोटी पकड़ के अंदर जाने लगा, तो मैंने बाहर आवाज़ें सुनी। ये उनके साथ बदतमीजी करने लग गया महावीर। जब उनके साथ बदतमीजी करने लग गया, मैंने आवाज़ सुनी, मैं बाहर आया, मैंने कहा भाई साहब इनको मत छेड़ो, आप इनके साथ बदतमीजी मत करो, आपने दारू पी रखी है, ये हमारी पड़ोसन हैं, ये डब्बा पैकिंग का काम करते हैं और मेरे को खाना देने आए हैं। तो उसके बाद वो बेचारी डर गई, वो जाने लगी हमारा विवाद देखकर कि ये आपस में बहस करने लग गया है, इसके साथ भी ये बदतमीजी करने लग गया है लखविंदर के साथ। तो वो बेचारी डर गई, तो वो जाने लगी तो उनको जाते हुए भी पीछे से भी उसने छेड़ा, गलत कमेंट्स करे। अच्छा। उसके बाद अगले दिन वो सारे घर के इकट्ठे होकर सुबह मेरे पास आ गए शॉप पर। मैंने इसको कॉल किया अपने फ़ोन से, सारे रिकॉर्ड निकल जाएंगे। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ आप, जिनको रात को आप छेड़ रहे थे, जिनसे पूछ रहे थे कौन है ये लड़कियां, वो कह रहे हैं कि आ जाओ हम बताते हैं, उनके फैमिली वाले आए हैं सारे। तो ये मेरे को कहने लगा मैं आज बाहर हूँ, मैं कल आऊँगा। अगले दिन सुबह मेरे घर, ये इसी घर में मेरे पास आके मुझसे रिक्वेस्ट करने लग गया कि मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, लखविंदर आप मेरी जान बचाओ। भाई मैंने तो ये मेरे को एक्सक्यूज़ देने लग गया। मैंने इसको बोला कि आप मुलाजिम हो, आपको खुद को पता है कि ये कैसे, भाई ये जो आप हरकत कर रहे हो ये कानूनी अवैध थी, तो आपने क्यों करी? मेरे से माफ़ी मांगने लगा, मेरे से जान बचाने लगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे को ये हो जाएगा, मेरी जान बचा। तो मैंने उन औरतों की, उन लड़कियों की सास को बुलाकर दुकान पे समझा बुझाकर इसके ऊपर एहसान किया क्या कि इसका अपनी दुकान का शटर नीचे करके इसका वहीं पे उसका फैसला करवाया। उस आंटी की, इसने उन लड़कियों की सास की, इसने पैरों को हाथ लगा के माफ़ी मांगी, उसने इसको थप्पड़ भी मारे और गालियां भी काटी, इसने खाई गालियां और उसकी सुनी। उसके बाद इसकी एक दुकान के अंदर, जो कि हम दोनों के बीच में ये फैसला करवा दिया, इसकी कितना एहसान का इसने मेरे को क्या बदला दिया कि मेरा मकान खाली कर दे। और मैंने इसको जवाब में कहा कि भैया 15 दिन में, अभी मेरे को 15 दिन तेरा मकान लिए हुए हैं, तो इस विवाद की वजह से मेरे ऊपर रोष गुस्सा निकाल रहा है कि मकान खाली कर दे। शुरू में इनको ये भी कहा था कि मैं अभी आया हूँ, मेरा खर्चा हुआ है, आप मुझे इतनी जल्दी खाली करने को क्यों बोल रहे हो? मैंने इसको ये बोला कि मैंने एटलीस्ट जब मकान रखा, मैंने सामान रखा है, 3-4 हज़ार रुपया लेबर को दिया, 2-3 हज़ार रुपया मैंने ट्रक वाले को दिया, जो सामान आया मेरा खर्चा 5-6 हज़ार रुपया हुआ है। जहाँ तो देखो कि मेरे को कम से कम आप मेरे को 2-3 महीने का तो टाइम दो। कुछ समय मांगा था उनसे कि कितनी जल्दी ना करके बाद में कर दे। हाँ जी, अगर मैं एक बात और है जी, किराए वालों को ये बात पता होगी कि अगर 15 दिन में हम कोई और मकान देखते हैं तो कौन देता है जी? वो सोचता है कि अगर मकान मालिक 15 दिन में इससे खाली करवा रहा है तो क्या इसमें क्या कमी होगी जी? तो इसीलिए मैंने इससे कहा कि मेरे को कम से कम 2.5-2 महीने का, मेरे को 2-2.5 महीने का ही टाइम दे दे भाई, मैं 2-2.5 महीने में तेरा मकान खाली कर दूंगा। और अभी टोटल भी टाइम अभी 3-3.5 महीने से ऊपर नहीं होया होगा इसके विवाद को, जो कि मैंने इसके पर कब्जा कर लेना था। मैं अपना दुकानदार, मैं केमिस्ट मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ जी, अपने पिता को पाल रहा हूँ जी, मेरे पास अपना दुकान चलाने का टाइम नहीं है। मैं तेरे और आपके पिता ही रहते हैं? मैं और मेरे पिताजी हैं जी। इसी अकेलेपन का इसने फ़ायदा उठाया कि बीमार पिता है, अकेला लड़का है, जाएंगे 5-6 लड़के धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उठा के सामान बाहर फेंक देंगे। वही हुआ है जी।
अब मैं देखो जी ये सामान लगा के अपना ताला लगा के मैं कहाँ जाऊँ जी। अब मैं एसपी साहब से पूछता हूँ या रामनगर वालों से पूछता हूँ, इसने तो ये हरकत रामनगर वालों ने मिलकर करवा दी, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ। अब ये गरीब बंदा अपने पिता को लेकर कहाँ पे जाए, सड़क पे सोए, कहाँ पे सोए। ये सामान का मैं क्या करूँ बताओ, जो बारिश से सारा भीग चुका है, सारा खराब हो चुका है, आने पे भीग भी चुका है सारा। मैं क्या करूँ, इसका कहाँ लेके जाऊँ बताओ। इसको एक दिन में मेरे को कौन मकान देगा, कहाँ लेके जाऊँ इसको। ये मैं अपने एसपी साहब से पूछता हूँ और रामनगर वाले अधीक्षक से पूछता हूँ कि इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ और अपने पिता को कहाँ सुलाऊँ। क्या इसका जवाब देंगे मेरे को रामनगर वाले या एसपी साहब देंगे? तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की पूरी बात, और आपने देखा कि पूरा सामान बाहर निकाला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, आपको बता दें कि ये व्यक्ति शादीशुदा भी नहीं है, खुद ही अपना खाना बनाना पड़ता है इन्हें, और अपने पिता की भी देखभाल ये खुद ही करते हैं क्योंकि इनकी जो माँ है वो इस समय इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कितनी ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि ये सारा सामान अब घर के बाहर इस समय पड़ा हुआ है। उस घर को इस समय जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने ताला लगा दिया हुआ है। बाकायदा उन्होंने एक गलत तरीके से, एक इलीगल तरीके से मकान को खाली करवाने का जो रास्ता चुना वो सरासर गलत है। और यहाँ पर फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि वो मकान को खाली कर देते अगर उन्हें कुछ समय दिया जाता, लेकिन समय से पहले ही, जो समय की बात हुई थी उससे पहले ही उन्होंने इस मकान को जबरन खाली करवाया, और साथ में जो तोड़फोड़ हुई वो आपके सामने है। और बता दें कुछ ही देर पहले ही घमासान बारिश जो है वो आई थी, जिसके बाद इनका काफ़ी सारा सामान भीग चुका है, ख़राब भी इसमें हो चुका है। और यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें। लगातार लोगों से अपील करते हैं कि जबरन मकान को खाली ना करवाया जाए, ये कानूनन गलत है, ये एक अपराध है। और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया है या उसे प्यार से बैठकर जो है सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर नुकसान किसका हुआ? नुकसान इस गरीब व्यक्ति का ही हुआ, जो कि इस समय इस सामान के साथ अब बिना छत के यहाँ खड़ा है और सिर्फ ये सोच रहा है कि इनका जो सामान है वो अब फिलहाल कहाँ लेकर जाए। ये मैंने इसकी रिपोर्ट मैंने पहले भी अधीक्षक साहब को, एसपी साहब को दे रखी थी कि मेरे को ये धमकियाँ देता है कि तेरा मैं सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा, मेरा 1 मिनट लगता है तेरे से मकान खाली करवाने में। तो ये बात की रिपोर्ट मैंने 1 महीना पहले एसपी साहब को दे रखी थी कि ये मेरे साथ किसी टाइम भी ये हरकत कर सकता है जनाब, और जिसकी उन्होंने मार्क करके रामनगर भेजी थी जी। तो रामनगर वालों ने ही मेरे को ये 1.5 महीने का टाइम दिया था, लेकिन वो 1.5 महीने से पहले ही मेरे साथ ये हरकत कर दी उसने। और जबकि 1.5 महीने से पहले हरकत करने के बाद मैं उसी रामनगर में जाता हूँ जिनको कहता हूँ कि आपने 1.5 महीने का टाइम दिलाया था, और वही जगदीश कुमार कहता है कि तू अगर उसका मकान नहीं खाली करेगा तो वो तो करेगा ही अपनी कार्रवाई। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका मकान है, या पुलिस यहीं पे जेल में, ये पुलिस मुलाजम ही है जी, और पुलिस लाइन में ही रहता है। महावीर इसका नाम है। इसकी माँ थी मोटी सी, जो कह रही थी मैं माँ हूँ उसकी, वो थी। उसके साथ 4 औरतें और थी जिन्होंने अपना मुंह बांध रखा था, और 5 लड़के थे जी, जो सुबह आते ही मेरा फोन खींचते ही मेरे साथ मारपीट करने लग गए जी। तो यहाँ आपसे अपील है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, और लोगों से अनुरोध करेंगे इस तरीके का जबरन तरीके से मकान खाली कराने के तरीके से बचें, और इस तरीके से किसी का नुकसान कम से कम ना करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।